हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और मैं आ गई हूँ आपकी दोस्त अर्चना। तो बस अभी हो रहा है शाम का टाइम, बच्चे मेरे रेडी हो गए हैं और मैं भी रेडी हो गई हूँ अपने घर के काम काज करने के लिए। तो बस मतलब इस टाइम ना साल वाल ओढ़ के रखते हैं वजह से ना बाल ना बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं और जो गुंजट जैसे जाते हैं। तो दिन में चाहे जितनी बार सही करो वो बाल तो गुंजट ही जाते हैं। तो फटाफट से मैंने लगा लिया है अपना जूड़ा और अब मैं अपने आप को कर लूँगी कवर, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठंड का तो बिल्कुल पूछिए ही नहीं कि क्या हाल हो गया है। और बच्चे मेरे अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठे हैं, तो बच्चों को मैंने गर्म कपड़े पहना दिए हैं। बस इनको टोपी पहनाना रह गया था। तो मैंने कहा कि अब उठ ही गए हैं बच्चे तो लगे हाथ, अभी मैं कमर भी रख देती हूँ फोल्ड करके, क्योंकि कमर अगर पड़ा रहता है ना तो बच्चे ना उसी के ऊपर कमर के ऊपर कूद-फान मचाने की वजह से ना कमर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और फिर कमर ना ये सब चीज़ें रोज़ रोज़ तो धुलने वाली रहती नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। और पता नहीं क्यों ना मैं ना इस पे कमर पे जब इसका कवर चढ़ा देती हूँ तो मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा करते हैं और वो बोलते हैं ना कमर पे कवर मत चढ़ाया करो। ओढ़ने में समझ में नहीं आता है, जब वो कमर खींचते हैं तो उनको खोल हाथ में आ जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करते हैं। तो इसीलिए मैं कमर पे खोल नहीं चढ़ाती हूँ। तो कमर मैं जैसे ही कमर का काम ख़त्म होता है सबसे पहले मैं उनको फ़ोल्ड करके ही रख देती हूँ, क्योंकि भैया ये सब चीज़ें रोज़ रोज़ धुलने वाली नहीं होती हैं। तो बस फटाफट से अब हो गया है मेरा समेटने वाला काम जो हो गया है वो मैं समेटती हूँ। और ये गर्म चादर है, इसको ना बिछाने मतलब अब ठंडी है तो बिछाना तो पड़ेगा ही। बाकी इसमें ना थोड़ा-सा भी कुछ गिरता है या कुछ भी मतलब अगर रह जाता है बिस्तर पे तो बहुत जल्दी चिपक जाता है, वो जल्दी झड़ता नहीं है, बिल्कुल ना खींच के निकालना पड़ता है। तो ठंडियों में वैसे ही ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ऊपर से कपड़े लत्ते की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। तो बस अभी फटाफट से कर दी है मैंने अपना थोड़ा बहुत जो झाड़ने वाला काम था। और उसके बाद अभी शाम का टाइम हो गया है तो बस फटाफट से मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि अब शाम का टाइम हो गया है। तो बस झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद ही ना अपना मैं मतलब इस टाइम शाम को टाइम ना मैं सिर्फ झाड़ू ही लगाती हूँ, तो वो मैं पूरे घर में लगा देती हूँ, क्योंकि शाम की दिया बत्ती का टाइम होता है और मतलब सब लोग कहते हैं शाम को झाड़ू लगाना चाहिए। तो बस अभी मैंने अपने रूम में झाड़ू लगा दिया है। उसके बाद अब मैं अपना यहाँ पे मतलब अपने आंगन वाली एरिया पे झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद मैं अपने कमरे में झाड़ू लगाऊंगी, मतलब जो मतलब गेस्ट रूम है जिसमें मेरा सोफ़ा पड़ा हुआ है। और पता है तो इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि काम ना बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा है। अगर एक बार बैठ जाओ ना तो और दूसरी बात ना अभी धूप भी नहीं निकल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही है। मतलब टंकी का पानी तो ऐसा हो रहा है बिल्कुल ना कि मतलब छूने का मन ही नहीं करता है, इतना ज़्यादा ठंड हो रही है। और बच्चे जो हैं मतलब हम लोग को ठंड लगती है, हम लोग सोचते हैं ना कि जितना ही काम कम हो उतना ही ठीक है, लेकिन बच्चे जो है ना उनको ठंड नहीं लगती, वो एक जगह बैठने वाली नहीं है। मैं मतलब मैं अपने बच्चों से कहती हूँ ना कि आराम से बैठो तुम लोग बिस्तर पे, तो नहीं बैठेंगे। जब मैं काम करूँगी तो साथ में लगे रहते हैं, आगे पीछे लगे रहते हैं। और बड़ी वाली बिटिया तो एक बार चलो फिर ठीक है अपना बैठी रहती है, अगर जैसे कोई काम कह दिया तो अपने काम में या अपने खेल में बिजी रहती है, बैठी रहती है। लेकिन छोटी बिटिया रानी जो हमारी है ना वो बहुत भैया शैतान हो गई हैं, वो तो आगे पीछे मेरी लगी रहती हैं और बहुत ज़्यादा ही हमको दुखी कर लेती हैं। तो बस अभी झाड़ू वाड़ू वाला काम मेरा हो गया है। उसके बाद अब मैं अपना हाथ वाथ धुल लूँगी और अब मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए नाश्ता, क्योंकि इस टाइम मतलब बच्चे सुबह मैं खिला देती हूँ खाना, वही 12:30-1 बजे तक बच्चे खाने खा लेते हैं। उसके बाद ना फिर मतलब तो आलस भी आ जाता है और दूसरी बात ना खाना वाना काफ़ी लेट हो जाता है। और हम लोग को तो चलिए एक बार पेट भर के खाना खा लिया तो छुट्टी, लेकिन बच्चों को ना उन लोगों को तो भूख लगती रहती है, बीच बीच में कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए मांगते रहते हैं। तो हालांकि अभी शाम का टाइम हो गया है, शाम के बज गए हैं 5, 4:30 बजे मैं झाड़ू लगाती हूँ अपने घर में। तो झाड़ू लगाते हैं तो थोड़ा सा ना 10-15 मिनट तो लग ही जाता है सफाई करते करते, 10-15 मिनट। और काफ़ी मतलब अगर थोड़ा ज़्यादा ही गंदा होता है तो
20 मिनट तक भी लग जाता है झाड़ू लगाने में। तो बस झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद अभी मैंने चाय चढ़ा दी है और चाय चढ़ाने के साथ ही भी मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए नाश्ता, क्योंकि सुबह मेरे बच्चे नाश्ता मतलब रेडीमेड नाश्ता ही करते हैं, ब्रेड, नमकीन, जीरा, रस चाय यही सब खाते हैं। तो इसीलिए मैं शाम के टाइम में बच्चों के लिए बना देती हूँ, क्योंकि इस टाइम ठंडी का मतलब ठंडियों में ना खाने का ही तो एक सबसे अच्छा मौका रहता है कि कुछ भी खा लो, जितना भी खा लो सब हजम हो जाता है और मतलब ऐसा नहीं लगता है कि अब मन नहीं कर रहा है खाने का। और इस टाइम ठंडियों ना मेरी तो आदत है कि मैं तो ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि गर्मा गर्म चीज़ें बनाओ और गर्मा गर्म चीज़ें खाओ, तो मतलब खाने के बाद ठंडी भी ना लगे। मुझे तो सच बताओ तो खाना अगर काफ़ी देर का हो जाता है तो वो ठंडा हो जाता है तो वो खाने का मन नहीं करता, मुझे इतनी ठंडी लगती है। लेकिन खाना चलो नहीं खा पाते हैं गरम, कोई बात नहीं, लेकिन अपना नाश्ता पानी तो मैं गरम गरम बना ही सकती हूँ। तो बस अभी चढ़ा दी है मैंने मैक्रोनी बाउल होने के लिए, तब तक के मैं अपना काट लूँगी टमाटर प्याज। और आज मैं नाश्ते में मैक्रोनी बनाऊँगी। तो वैसे तो मैं ज़्यादा तीख झाम करके नहीं बनाती हूँ, सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ मैक्रोनी। और इस टाइम ना मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मतलब इतनी खांसी आ रही है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और मतलब आवाज़ से भी आप लोगों को लग रहा होगा कि कितना मतलब मेरी आवाज़ चेंज हो गई है, गले में मेरी दिक्कत आ गई है। तो बस अभी टमाटर प्याज को छील लिया है और छीलने के बाद अच्छे से वॉश करके मैं अपना मतलब बारीक बारीक काट लूँगी। ज़्यादा बारीक नहीं काटती हूँ, मतलब पेस्ट जैसा ही नहीं रहता। बारीक बारीक काटने के साथ ही ना मैं थोड़ा ध्यान से काटती हूँ, देखती भी रहती हूँ ताकि मतलब कि कोई दिक्कत ना हो। तो बस अभी अपना टमाटर प्याज काट लूँगी और बच्चे मेरे खेल रहे हैं, वो भी अपनी मम्मा टम्मा लगाए हुए हैं। तो बस अभी टमाटर प्याज काटने के साथ ही पहले मैं क्या करती थी, बच्चों को मतलब मेरे बच्चे पहले नहीं खाते थे बिल्कुल भी मिर्ची उर्ची, तो मैं जब मैक्रोनी बनाती थी तो उन लोगों के लिए मैं ऐसे बाउल करके हल्का सा नमक डाल के दे देती थी। लेकिन अब मैं धीरे धीरे ना मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को मतलब थोड़ा बहुत खाना मतलब ऐसा चटपटा सा खिलाओ कि जिस हिसाब से मेरे घर में खाना खाया जाता है उस हिसाब से बच्चे धीरे धीरे खाएंगे तभी सीखेंगे, वरना फिर तो वो मतलब मिर्ची मसाला बिल्कुल खाएंगे ही नहीं। तो और मेरे यहाँ सब लोग कहते हैं कि जब बच्चे ना कड़वा खाते हैं तभी तेज टाइ टाइ बोलते हैं। तो हालांकि मेरे बच्चे वैसे ही टाइ टाइ बोलते हैं उन्हें कड़वे की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें थोड़ा बहुत अब मिर्च मसाला अलग चीज़ें खिलाने लगी हूँ, ताकि मतलब घर में तो चलिए हम अपने हिसाब से बना देंगे, अपने तरीके से बना देंगे, लेकिन बाहर कहीं जाओ तो फिर दिक्कत होती है। अब बच्चों के लिए स्पेशल तो बन नहीं सकता है और बच्चों को मतलब कितना हल्का फुल्का खिलाएंगे। तो इसीलिए मैं कोशिश यही करती रहती हूँ कि धीरे धीरे बच्चों को मैं खिलाऊंगी अपना। और जब वैसे भी मेरी छोटी बिटिया रानी जो है उसको मैं शुरू से खिला रही हूँ तो वो खा लेती है, जो बड़ी बिट्टू नहीं खाती थी, तो अब धीरे धीरे वो भी अपना खाने लगी है और धीरे धीरे ही सीखेंगे, अभी छोटे हैं बच्चे मेरे। तो बस अभी चाय मेरी पकने मतलब चाय में चीनी चायपत्ती डाल दिया था, वो पक गई थी। उसके बाद अभी मैं चाय में डाल दूँगी अदरक, और अदरक डालने के साथ ही मैं उसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। इधर मैं देख लूँगी तब तक कि मेरी मैक्रोनी पकी है कि नहीं, मतलब अच्छे से उबली है कि नहीं। मैं इसे ना 90% तो मैं इसे कुक कर देती हूँ अच्छे से, ताकि फ्राई करने में जो 10% रह जाता है वो भी अच्छे से हो जाता है। तो बस अभी मैक्रोनी मेरी बाउल हो गई है। मैक्रोनी बाउल होने के साथ ही मैं इसको अब ट्रांसफ़र करूँगी डेलिया में, क्योंकि उससे ना ये रहता है ना जो मैक्रोनी में जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है और अच्छे से मैक्रोनी छन जाती है। और इस टाइम ना ठंडियों में ना बर्तन जानती हैं ना धुलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो मैं सोचती हूँ कि जितना हो सके कम बर्तन फंसाओ और इतने में ही कर लो। तो बस मैक्रोनी मैंने छान ली है, छानने के साथ ही ना एक बार मैं इसे ठंडे पानी से धुल दूँगी, उससे ये रहता है ना मैक्रोनी चिपकती नहीं है और अच्छे से अलग अलग हो जाती है। तो बस मैक्रोनी अब मैंने धुल दी है ठंडे पानी से और इसको मैं एक साइड में रख दूँगी, तब तक के अपना इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो मैं निकाल दूँगी। और इसी कढ़ाई में मैं अब अभी मैक्रोनी को फ्राई करूँगी। तो बस ज़्यादा तीख झाड़ नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। तो ये मैंने कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल, और ऑयल डालने के साथ ही अब इसमें जाएगा, सबसे पहले मैं डालूँगी थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा मतलब नहीं, जितना प्याज मैंने काटा है उतना ही डालूँगी। और प्याज डालने के बाद थोड़ा सा अपना
जब इस प्याज में ना गोल्डन कलर आ जाएगा तभी इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी और मतलब धीरे धीरे अपना मसाले वसाले में ऐड करती रहूँगी। वैसे हालांकि सभी को आता होगा मैक्रोनी बनाना, कोई मतलब टफ काम नहीं है, इजीली है, लेकिन सबके बनाने का थोड़ा तरीका अलग अलग होता है। तो बस अभी मेरा टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। प्याज मतलब ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाता है, ज़्यादा कुक नहीं करना रहता है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट जैसा होता है तभी मैं इसमें टमाटर ऐड की और टमाटर ऐड करने के साथ ही मैं इसमें अभी नमक और हल्दी पाउडर इन दोनों को मिक्स करके अच्छे से मतलब टमाटर तो मैं अच्छे से पकाऊंगी क्योंकि ये अच्छे से गल जाएगा तभी बच्चे खाएंगे, वरना मेरे बच्चे जो है ना निकाल निकाल के अलग रख देते हैं। और इसके साथ ही में ना थोड़े बहुत से मसाले ऐसे जो मतलब मैक्रोनी में डालने वाले रहते हैं उनको मसाले में डाल के अच्छे से पका दूँगी। हालांकि मेरा जो बैटर है वो तैयार हो गया है, अब बस इसमें मैक्रोनी ही ऐड करनी थी। तो बस इस थोड़ा सा मतलब इससे जो डेली यूज का मसाला जो रहता है वो डाल दिया है, जैसे हर जो मतलब सब्जी में मैं डालती हूँ। तो वो मसाला ऐड करने के बाद अब अच्छे से मतलब ये मसाला होता है ना कढ़ाई में चिपक जाता है, तो मैं ये सोच के इसको अच्छे से चारों तरफ से छुड़ा दूँगी ताकि मतलब मैक्रोनी ना चिपके। और मैक्रोनी तो जानते ही हैं ना मैदे की होती है, वो कितनी जल्दी कढ़ाई पकड़ लेती है। तो बस अभी मैक्रोनी को अलट पलट के देख लिया है कि वो चिपकी नहीं है बिल्कुल भी, और झटपट से मैं इसको मसाले में इससे मिक्स कर लूँगी। और पता है मेरे बच्चे ना जब मैंने बताया अपनी बिट्टू से, बिट्टू ने पूछा मम्मी आज नाश्ते में क्या बना रही हो, तो मैंने कहा मैक्रोनी बना रही हूँ। तो मेरी बिट्टू से ना तो बिल्कुल सब्र ही नहीं हो रहा था, वो तो आगे पीछे लगी हुई थी। और बड़ी वाली बिट्टू तो बैठी थी कि चलो भाई अभी बनेगा तो मम्मी दे देंगी, लेकिन बड़ी बिटिया रानी बैठ गई है, लेकिन छोटी बिटिया रानी नहीं बैठी है मेरी, वो मेरे आगे पीछे लगी है मम्मा दो मम्मा दो। हालांकि लगे दोनों बच्चे ही थे। ये देखिए फटाफट से बन गई है मेरी झटपट वाली मैक्रोनी। तो बस अभी मैक्रोनी बन गई है और अब इधर चाय भी मेरी बन गई। चाय तो बन गई थी तो मैंने चाय बंद कर दी थी कि जब मैक्रोनी देंगे तो साथ में ही चाय दूँगी। मैं अपने बच्चों को चाय देती हूँ क्योंकि इस टाइम ठंडी है, हालांकि ठंडी गर्मी में सब में चाय देती हूँ, मगर गर्मियों में चाय जब देती हूँ तो उसमें थोड़ा सा दूध मिला के दे देती हूँ, लेकिन ठंडियों में चाय में देती हूँ उसमें दूध नहीं मिलाती हूँ क्योंकि अब ठंडी है, इस टाइम चाय में अदरक पड़ती है, अदरक पड़ती है तो अच्छा रहता है, खांसी वासी नहीं आती है। तो और खांसी आती भी है तो सही हो जाती है। तो बस फटाफट से मैंने तीन जगह पे मैंने ट्रांसफ़र कर दी है मैक्रोनी, और जो कढ़ाई में थोड़ी बहुत लगी रह गई थी तो वो भी मैंने अच्छे से छुड़ा के दे दी है। तो बस अब अभी मैं दे दूँगी अपने बच्चों को मैक्रोनी खाने के लिए, और मैक्रोनी के साथ ही जो भी बर्तन निकले हैं उनको मैं करूँगी सिंक में, ताकि मतलब खाने के बाद तुरंत ही बर्तन धुल जाए। थोड़ा ना गरम बर्तन रहते हैं तो धो लो तो ज़्यादा सही रहता है, बाद में ना बर्तन ना बिल्कुल मन नहीं करता है धुलने का। तो बस अब हम जा रहे हैं चाय नाश्ता करने। अब मैं फटाफट से छानूँगी चाय। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के बाय बाय।